बेटा बड़ा होता गया, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल का जैसे ही बालक हुआ, वो माँ के और पिता के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। और उसको तो यही पता है कि माता पिता जैसे करते हैं हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। माता पिता के भोजन के लिए उस पत्नी के राग में आकर कह दो या पत्नी की बातों में आकर कह दो, पतिदेव ने, बेटे ने माता पिता के लिए भी मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था की थी। कौन रोज उनके बर्तन उठाएगा, कौन मांजेगा, कौन करेगा, किसके किसके बर्तन? जिस माँ ने, जिस पिता ने तुम बचपन में वह चड्डी भी गीली करते थे, गंदी करते थे, तो भी अपने हाथों से तुम्हें जो साफ किया होगा, नहलाया धुलाया होगा, उस माता पिता के बर्तन मांजने के लिए, हाथ धोने के लिए भी बेटा कतराता है। क्यों? क्योंकि जीवन साथी अच्छा मिला जो स्टेटस सिंबल और सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला है। मिट्टी के बर्तनों में प्रतिदिन भोजन होता था और बर्तन उपयोग किया, करोड़पति पैसे खर्च करेंगे कहाँ? रोज मिट्टी के बर्तनों में भोजन होता था, बर्तन अलग किए जाते थे, फेंके जाते थे। 8-9 साल का वो बालक काफी समझदार हो गया था। उसने देखा कि ये मम्मी पापा मेरे दादा दादी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे, उसे नहीं पता था। उसे तो यही लगा कि ऐसा ही बर्ताव करना पड़ता है। उसने अपने कमरे में जो दादी दादा के बर्तन थे जो फेंके जाते थे, रोज वो उठाकर एकत्रित करने लगा। क्योंकि आजकल सबके बेडरूम, ड्राइंग रूम और सबके सब अलग हो गए हैं। बच्चे का भी अलग से बेडरूम था, अलग से अलमारी थी। एक दिन माँ उस बेटे के कमरे में जाती है और माँ ने देखी पूरी अलमारी बर्तनों से, और वो भी मिट्टी के बर्तनों से। माँ को आश्चर्य हुआ और वो उस पिता को, मतलब बेटे के पिता को कमरे में ले आती और दिखाती है कि देखो बेटे के पूरी अलमारी में ये मिट्टी के बर्तन रखे। दोनों से रहा नहीं गया। उसने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? ये मिट्टी के बर्तन तुम क्यों इकट्ठा करके रख रहे हो, कहां से खरीदे? बेटे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, माताओं ध्यान रखना, पिताओं तुम भी ध्यान रखना, तुम अगर शेर हो तो तुम्हारी संतान सवा शेर है, तुम शेर हो तो तुम्हारी संतान सवा शेर है। पूरी अलमारी में बर्तन देखकर जैसे पिता ने पूछा, पापा ने पूछा, बेटे ने छूटते ही उत्तर दे दिया, पिताजी क्या करूं, पापा क्या करूं? अभी तो मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मिट्टी के बर्तन में कहाँ खरीदने जाऊंगा, इसलिए मैं अभी से तैयारी करके रख रहा हूं, तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन में खिलाऊंगा। अपने लिए तालियां बजा रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही उम्मीद थी ज्ञानियों। सोचने समझने जैसी बात है। कितना जबरदस्त उत्तर उस बेटे ने क्रिया से करके दिखाया था। और शायद ऐसी संतान जिन माँ बाप को मिल जाए ना, उन्हीं माँ बाप की अकल ठिकाने आ सकती है और उनका ही भविष्य ठीक हो सकता है। पर क्या करे, आज माँ बाप बच्चों को संस्कार देने के लिए भी 50 बार सोचते हैं, विदेश जाएगा क्या होगा। ये पुनः पुनः ध्यान रखना, ये घटना तुम्हारे घरों में घटने के लिए देर नहीं लगेगी, तुम्हारे घरों में घटने के लिए देर नहीं लगेगी। जिनके इस बच्चों ने संस्कार, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनकी तो फिर भी कुछ संभावना संभलने की है। पर जिनके पास ये गुरु के संस्कार नहीं है ना, पक्का मानना, उनके घरों में भी ऐसे मिट्टी के बर्तन या फिर डिस्पोजेबल आने के लिए देर नहीं लगेगी। बेटे ने क्या कहा, माँ बेटे ने क्या कहा कि आज तो मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, पिताजी आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको कौन से बर्तन में खिलाऊंगा और कहाँ मैं खरीदने, किससे मांगने जाऊंगा, इसलिए मैं दादा दादी के बर्तन इकट्ठे करके धोकर रख रहा हूँ, आपको भी उसी में खिलाऊंगा। ये सत्यता है। कोई मनगढ़ंत मन की कहानियां नहीं बता रहा हूँ, सत्य घटनाओं को ही बता रहा हूँ। कम से कम आपके कान, दिलो दिमाग और आंखें ही खुल जाए कि जैसा तुम आज बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ, सास ससुर के साथ करोगे ना, वैसा ही बर्ताव तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि ध्यान रखना, कर्म किसी के साथ दुघात नहीं करते। तुम्हारे की न्यायालय की, न्याय मूर्ति की आंखों पे तो काली पट्टी हो सकती है,
पर नेताजी कर्मों पर आँखों पे कोई पट्टी नहीं है। सबके साथ इंसाफ है। सोच समझकर निर्णय करो। कहाँ गई आत्मीयता, कहाँ गया वात्सल्य, कहाँ गया परस्पर का प्रेम? आज तो घर परिवार में, समाज में ये देखने के लिए ही नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद तो मात्र ये शब्द किसी डिक्शनरी में ही पढ़ने के लिए मिलेंगे, मोबाइल में ही सुनने के लिए मिलेंगे, जीवन में कहीं नहीं दिखेंगे। दिखते हैं? बोलो ना, एक घर में 4-4, 6-6 सदस्य रहते हैं, पर सुबह से शाम तक कभी एक साथ बैठकर भोजन करने का भी समय नहीं है। फुर्सत ही नहीं है किसी को, मात्र दौड़ रहे भाग रहे हैं, एक के पीछे एक। किसी को किसी का कोई पता नहीं है, किसी को किसी का कोई ठिकाना नहीं। पहले 50-50 लोग एक परिवार में रहते थे, खुशी खुशी एक चूल्हे एक गैस पर भोजन बनता था। आज हर मंजिल में नहीं, आज तो हर बेडरूम में अलग अलग गैस बनी है। बोलो ना, ऐसा नहीं हो तो? ये बहाने हैं, वो कुछ तुरंत बनाने के लिए है, कुछ ऐसा है, ये सब मात्र बहाने हैं। आज का इंसान, आज की संतान और असंतान ही क्या, संतान के माँ बाप भी सब संस्कार और सब भूल चुके हैं। कम से कम जीवन में कभी तो एक बार तो याद करो। कायदा तो यही था, जो कर्जदार होता है उसे प्रतिदिन अपना हिसाब करते हुए कितना मैंने कर्ज चुका दिया, अभी कितना बाकी है, ये रोज देखने की आवश्यकता है। रोज नहीं देख पा रहे हो, कम से कम महीने में, साल में, जीवन में एक आध बार तो सोच लो, एक आध बार तो विचार कर लो कि जीवन में हमें प्राप्त क्या करना है, जीवन में हमें किनके उपकारों को समझते हुए जीवन को बदलना है। अगर उपकार लेकर जाओगे, ऋण लेकर जाओगे, तो कर्म कभी नहीं छोड़ सकते। ये सिद्धांत है, करणानियों का सिद्धांत है। इस जन्म में भी जो फ्री की सेवा करवा लेता है, जो बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ दिए सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, वह अगली पर्याय में नियम से बोझ ढोने वाला कर्जदार, बैल, गधा इन पर्यायों को प्राप्त करता है। क्या जय भैया ऐसा नहीं है? सत्यता यही है। जो दूसरे का फ्री का फोकट का दान लेकर, दूसरे से मदद लेकर, सहयोग लेकर अपना जीवन तो काट लेता है, वो भूल रहा है मैंने दूसरे का बोझ आज धारण किया है। अगर उसका बोझ, उसका ऋण, उसका कर्ज चुकता नहीं करोगे तो अगली पर्याय में बैल गधा बनकर दूसरे के बोझ को ही जीवन भर ढोते रहना पड़ेगा। बनना है ना आप लोगों को? बोलो हाँ। बनना है बैल? पीयूष भाई बनना है गधा? नहीं बनना है तो विचार करो, नहीं बनना है तो विचार करो। कम से कम माँ बाप और गुरु के उपकारों को तो याद रखो ज्ञानियों। किसी का उपकार याद रखो ना रखो, क्योंकि माँ बाप से भी बढ़कर अगर इस संसार में किसी का उपकार है तो गुरु का उपकार है। गुरु ने ही तुम्हें धर्म सिखाया है, गुरु ने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। अनंत उपकार वह भाई गुरु के आपके ऊपर होते हैं, पर व्यक्ति समझता कहाँ है? आज का इंसान, आज का शिष्य तो यही कहता है मयंक भाई, कभी ये भाव जीवन में मत लाना कि वो तो मेरा पुण्य था इसलिए गुरु ने बुलाकर हमें दीक्षा दी। पुण्य होने पर भी, उपादान होने पर भी अगर निमित्त सही समय पर सही दिशा देने वाला नहीं मिलता तो शायद जीवन में इतना बड़ा बदलाव अंकुर भाई नहीं आता। उनके उपकारों को कम से कम स्मरण तो करे। उपकारों को चुकाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हो सके तो उपकारों को चुका दो, पर नहीं चुका पा रहे हो उपकारों को, कम से कम उपकारों को याद तो रखो। अक्षय याद करना, कभी वहाँ बैठते थे, यहाँ बैठे हो, और मात्र गुरुओं का उपकार ही है। उन्होंने सही दिशा, सही मार्ग नहीं बनाया होता तो ऐसे अनेक रूम पार्टनर को ही बदलते रहते। रूम पार्टनर क्या, लाइफ पार्टनर खोजते मिलते। वह लाइफ पार्टनर गुरु जैसा मिला है, प्रभु जैसा मिला है, क्यों ना उनके उपकारों को हम हमेशा याद रखें।
क्यों ना हम उनके उपकारों को हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि ध्यान रखना आज हर युवा हर युवती खोज रही है लाइफ पार्टनर के लिए। और तुम्हें तो दीक्षार्थियों लाइफ पार्टनर के लिए, बचे हुए लाइफ के लिए गुरु ही पार्टनर मिला है, गुरु ही जिंदगी के साथ मिला है, जो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी है। कोई LIC काम नहीं आएगी, कोई LIC एजेंट काम में नहीं आएंगे। जिंदगी के बाद तो कोई देखने ही नहीं आएगा। जिंदगी में भी कितने देखने के लिए आते हैं, कितने की पॉलिसी सही समय पर मैच्योर होकर कितनों को सही पैसे मिलते हैं, सब दुनिया जानती है ना। ऐसी भी कंपनियां हैं लेके पूरी बिस्तर बांध के चली गई, सोचते रह गए जिंदगी के बाद मिलेगा, पहले तो मिल नहीं रहा, बाद के सपने दिखा रहे हैं। सच्चा 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 साथी, सच्चा उपकारी, सच्चा ऋण देने वाला अगर कोई है तो गुरु है, माता पिता है और ये शरीर है। पढ़ते हैं, नहीं तो कल जैसा समय यूं ही निकल जाएगा, यूं ही निकल जाएगा। कल भी श्लोक पढ़ना बचा था, आज श्लोक पढ़ते हैं और करते हैं निर्णय कि क्या यहाँ काम कुमार नंदी हमें इन नीति सुधा बिंदु के माध्यम से जीवन जीने के तरीकों को और नीतियों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं, मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास करना। आपके सामने श्लोक है। त्रिभ्यो ऋणी जायतेव देहि पितरो गुरुश्चापकार हेतु विद्या प्रचारे रथवंश वृद्ध्या मुक्तो ऋणेभ्यो जगता प्रयाति। पढ़ो, जोर से बोलो। बहुत अच्छी बात कह दी। चाहे जीव गृहस्थ हो, चाहे जीव सन्यासी वैरागी क्यों ना बन जाए, सबके लिए उपकारों की बात कह रहे हैं। जिससे तुमने उपकार प्राप्त किए हैं, एक एक के उपकार इस पर्याय में नहीं, कम से कम अगली कहीं ना कहीं पर्यायों में चुकाने का भाव तो बना लो। निर्णय तो कर लो, और बना पाओ नहीं बना पाओ, उनके उपकारों को चुका पाओ नहीं चुका पाओ, कर चुक पाए नहीं चुक पाए, पर जो चुकाने का प्रतिदिन प्रयास करता है, चाहे बैंक का भी लोन क्यों ना हो, अगर समय पर वो प्रति महीने प्रति हफ्ते अपना हफ्ता भरता जाता है तो बैंक वाले कभी घर नहीं आते। और 2, 4, 6 हफ्ते चूक जाते हैं, बैंक वाले आए ना आए, उनका लेटर तो आ ही जाता है। ऐसे प्रभु गुरु माता पिता तुम्हारे दर पर उपकारों के बदले के लिए आए ना आए, पर कर्मों का लेटर तुम्हारे पास पहुंचेगा। बेटा, तुमने जो कर्जा लिया है उसे तुम्हें चुकाना पड़ेगा। बने क्यों मनुष्य, बनते ना तिर्यंश जाके, बनते केंद्रीय जीव। तुम्हें अगर उपकारों का बदला नहीं चुकाना था, इस शरीर का, माता पिता के उपकार और गुरु के उपकारों को याद नहीं रखना था, तो बने क्यों मनुष्य, क्यों आए जैन कुल में। अगर आए हो तो कम से कम उनके उपकारों को चुका दो। और आज इस पर्याय में चुकाना प्रारंभ करोगे, एक पर्याय में थोड़ा कर्जा कम होते तुम्हें जो स्थान चाहिए वो मिलने की संभावना है, अन्यथा नहीं। त्रिभ्यो ऋणी जायत एव, यहाँ जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, विशेष करके वे सभी के सभी ऋणी हैं, कर्जदार हैं, एक के नहीं। त्रिभ्यो, 3 के ऋणी हैं, देही, पितरो और गुरु। शरीर के पिता के, और पिता के साथ माँ तो आ ही जाएगी, माता पिता और गुरु, इन तीनों के उपकार का हेतु, ये तीनों भी तुम्हारे लिए उपकारी होने के लिए, इन तीनों का ऋण तुम्हारे सर पर है। आप चाहे मानो नहीं मानो, जानो नहीं जानो, पर सत्यता यही है कि इन तीनों के ऋण तुम्हारे पर्याय में जीते जी नहीं, मरने के बाद भी गुरु के ऋण रहेंगे। शरीर माता पिता एक बार भूल भी जाओ, मैं तो कहता हूँ उनको भी भूलने की आवश्यकता नहीं है, पर एक क्षण के लिए माता पिता को, जीवन साथी को, शरीर को भी भूल जाओ, पर शरीर से और माता पिता से भी कई अधिक गुना अगर किसी के उपकार है तो गुरु के उपकार है। क्या आप लोगों को नमोकार मंत्र आता है माताओं? बोलो ना, नमोकार मंत्र आता है आप लोगों को?
कितनों को नहीं आता? सबको आता है, सबको आता है नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में सबसे पहले किसको नमस्कार किया? सबसे पहले किसको नमस्कार किया? क्या सिद्धों से बड़े हो गए अरहंत? क्या सिद्धों से अरहंत बड़े हो गए? 8 कर्मों को नाश करने वाले सिद्ध महान थे। पर सिद्ध कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सिद्ध बना कैसे जाता है, ये बताने वाले अरहंत गुरु महान होते हैं। इसलिए अरहंत गुरु को सबसे पहले नमस्कार किया, जबकि सिद्ध महान थे। सिद्धों ने संसार को जीत लिया, 8 कर्मों को जीत लिया, पर उनका उपकार हमारे ऊपर नहीं, वे तो सिद्ध बन चुके। अरिहंतों ने, तीर्थंकरों ने हमें धर्म तीर्थ चलाने के लिए जो जो धर्म तीर्थ चलाते हुए धर्म का मार्ग बताया है, वे परम 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 उपकारी होने से सबसे पहले नमो अरिहंताणम पढ़ते हो और उसके बाद नमो सिद्धाणम पढ़ते हो। कायदा तो नमो सिद्धाणम पढ़ना था पहले, पर अरिहंत उपकारी थे। कितना बड़ा उपकार और कितने बड़े उपकारों का स्मरण सिद्धों से पहले अरिहंतों को स्मरण किया। कभी हमने अपने गुरु को सबसे पहले स्मरण किया? कभी उन गुरुओं के उपकारों को हमने जीवन में याद किया? मैं पुनः 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 कहता हूँ लखनऊ के ज्ञानियों, आज जो आलीशान बंगलों में तुम रह रहे हो ना, आज जिन मंदिरों में और जिन स्थानों में बैठकर बढ़िया पूजा भक्ति पाठ और नित्य गान आदि सब कुछ कर रहे हो माताओं, ये मात्र मात्र निर्ग्रंथ गुरुओं के उपकार है। निर्ग्रंथ गुरुओं ने अपने प्राणों का बलिदान तक देने के लिए आगे पीछे नहीं सोचा। उनका अगर बलिदान नहीं होता तो आज तुम लखनऊ में जो मुट्ठी भर हो, शायद उतनी भी संख्या में बचने की संभावना नीरज जी नहीं थी। क्या संघर्ष किया उन गुरुजनों ने, क्या संघर्ष किया उन बुजुर्गों ने। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खोलकर देखने की आवश्यकता है। मात्र गुरुओं ही नहीं, गुरुओं के साथ देने वाले आपके बुजुर्ग थे। गुरुओं के चरणों की रज बनते हुए, कंधे से कंधा लगाते हुए सभी साधर्मियों ने अगर सुरक्षा नहीं की होती तो आज लखनऊ जैसे महानगरों में जैन समाज साबुत ही नहीं बचती। ये जितनी भी समाज है ना, सत्यता यही है संजीव भाई, चाहे अग्रवाल और खंडेलवाल, ये कुछ ऐसी समाज थी, कुछ ऐसा समय आ चुका था कि पूरी समाज अन्य दिशा में भटक रही थी। और साधुओं ने, गुरुओं ने उपवास करते ये नियम लिए कि जब 100 श्रावक मेरे पुनः जैन धर्म को, पुनः शब्द समझना, जबरदस्ती किसी को नहीं, जो मेरा धर्म छोड़ के गए हैं, पुनः मेरे धर्म से नहीं जुड़ रहे, जो पुनः वीतराग गुरु और प्रभु के साथ पास नहीं जुड़ रहे हैं, मैं भोजन आहार ग्रहण नहीं करूंगा। नियम लेके मुनिराजों ने आहार किए, तब जाके ये बाहर गई हुई समाज पुनः हमारी समाज से जुड़ी है। ऐसा है ना इतिहासज्ञ? जय भैया जी, सत्यता यही है। 100 श्रावकों को जैन बनाने के बाद उन्होंने आहार ग्रहण किए।